आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं कारक प्रकरण में करण कारक के ही कुछ सूत्रों को लेकर के आई हूँ। करण कारक में अभी भी बहुत सारे सूत्र बाकी हैं, बहुत सारे नियम बाकी हैं, जिसको कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। आइए अभी एक सूत्र को समझते हैं। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया। ध्यान दीजिए, इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे, वा माने अथवा, वा माने अथवा। तो जब अथवा आ गया तो दोनों में से एक ही रहेगा। हालांकि हम समझने के लिए दोनों लिख दिए हैं कि उपलक्षणे तृतीया कह करके पूछे या इत्थम भूत लक्षणे कह करके पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों को परिभाषित आप एक ही ढंग से करेंगे, दोनों के उदाहरण एक ही होंगे। परीक्षा में कोई एक दे देगा, या लिख देगा उपलक्षणे तृतीया, या फिर कहेगा इत्थम भूत लक्षणे। अगर दोनों में से कोई आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, यानी आपको इसी तरह से परिभाषित करना है, इसी तरह से उदाहरण देना है। या एक तरह से परीक्षा में और पूछता है, आपको कोई उदाहरण उठा करके दे देगा, जैसे पूछेगा सह जठाभि तापस प्रतीयते, वाक्य दे दिया। अब ये पूछेगा कि यह वाक्य किस नियम से बनाया गया है, किस सूत्र के द्वारा इसमें कौन सी विभक्ति लगाई गई है। तब आपको वहां पर इन दोनों में से किसी सूत्र का नाम बताना होगा। अब यहाँ सोचना नहीं है कि कौन सूत्र लिखे, ये लिखे, ये लिखे, कोई भी लिख देंगे सही हो जाएगा। आइए इसका अर्थ समझते हैं। इत्थम भूत लक्षणे यानी जिस लक्षण से कोई व्यक्ति या वस्तु, जिस लक्षण से कोई व्यक्ति या वस्तु यानी पदार्थ पहचाना जाए, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उसमें यानी उस लक्षण में ही तृतीया विभक्ति होती है। जिस लक्षण से किसी की पहचान होती है, यानी एक विशेष पहचान बनती है, तो उस लक्षण में ही हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आइए हम वाक्य से समझते हैं। पहला वाक्य है, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। क्या है लक्षण यहाँ पर? जटाओं यानी जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ रहा है। कैसे? तो जटाओं से, यानी यहाँ पर लक्षण जटा है, तो हम इसी के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। सह जटाभिः तापसः प्रतीयते,
या प्रतिभाति भी लिख सकते हैं। अब जटाओं से है इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति होगी जटा में, तो जटाभिः क्या हो जाएगा, जटाभिः। तृतीया विभक्ति बहुवचन, एक जटा नहीं है, बहुत से जटा हैं, जटाओं से, यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो गया, जटाभिः। यानी सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। दूसरा उदाहरण है, वह पुस्तकों से छात्र मालूम पड़ता है। यहां देखिए पुस्तकों से, वह तो एक साधारण लड़का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो छात्र है या नहीं है, लेकिन उसके हाथ में पुस्तक है या पीठ पर पुस्तक का बैग है, जैसे भी हो, तो यानी उसके पास पुस्तक है, इसलिए हम ये कह दे रहे हैं कि वह पुस्तकों से छात्र मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक में ही तृतीया विभक्ति होगी। आइए देखते हैं संस्कृत। सह पुस्तकै, एक पुस्तक नहीं है, अनेक पुस्तक है। अगर एक पुस्तक वह पुस्तक से रहता तो पुस्तकेन होता, लेकिन पुस्तकों से है, यानी कई पुस्तक है उसके हाथ में, तो इसलिए बहुवचन में होगा पुस्तकै। तृतीया विभक्ति बहुवचन पुस्तकै। सह पुस्तकः छात्रः प्रतीयते। अगले उदाहरण में हम लोग चलते हैं। वह हल से किसान मालूम पड़ता है। अब देखिए, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह किसान है, लेकिन उसके पास हल है, वह हल लिए हुए है, इसलिए हम यह समझ रहे हैं कि वह किसान है। यानी उसकी पहचान हल से बन रही है। उसकी पहचान किस चीज से बन रही है, हल से बन रही है। तो जो पहचान का कारण होता है, जिससे कोई व्यक्ति पहचाना जाता है, जिससे कोई व्यक्ति विशेष लगता है, हम उसमें ही तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हल से इस किसान की पहचान हो रही है, इसलिए हम हल में ही तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए संस्कृत देखते हैं। सह हलेन कृषकः प्रतीयते। सह हलेन कृषकः प्रतीयते हम लिखेंगे, या प्रतिभाति भी हम लिख सकते हैं। प्रतिभाति माने भी मालूम पड़ना होता है। अब देखिए, हलेन, हल एक है, हल एक ही है, इसलिए एक वचन में हलेन हो गया है। क्या हो गया है, हलेन। अगला उदाहरण है, वह वेश से सज्जन मालूम पड़ता है। वेश यानी पहनावे ओढ़ावे से, अपने वेशभूषा से वह सज्जन मालूम पड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर वेश में ही तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वेश में ही तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। सह वेशे सज्जनः प्रतीयते। सह वेशे तृतीया व्यक्ति एक वचन। हमें उम्मीद है आप सभी को इस सूत्र का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको कहीं ये समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगर परेशानी हुई भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
इसी तरह के बहुत सारे अनुवाद आप बनाइए, आपको बहुत जल्द अनुवाद बनाने आ जाएगा, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।